नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं पल्लवी रविंद्र सिंह। भारत ने वित्त वर्ष 2026-27 के केंद्रीय बजट में 44 वस्तुओं पर शुल्क के लिए नया वर्गीकरण किया था, अगर आपको याद हो तो। और इसका मकसद था उन वस्तुओं के आयात पर सटीक नज़र रखना जिनके बाजार में अमेरिका को व्यापार समझौते के तहत ज़्यादा प्रवेश दिया गया है। अब इनमें पेकन नट्स के अलावा बताया जा रहा था कि ताज़े और सूखे क्रैनबेरी और ब्लूबेरी जो थे ये शामिल किए गए थे। बजट दस्तावेजों में कहा गया था कि नई टैरिफ लाइन बनाने यानी वस्तुओं पर नया सिरे से शुल्क तय करने के लिए सीमा शुल्क जो है अधिनियम 1975 की पहली अनुसूची में भी इसमें संशोधन किया गया है। इससे अन्य बातों के अलावा उत्पाद की बेहतर पहचान में मदद मिलेगी, ये दावा किया गया था। और इसके साथ ही किसी पदार्थ के मूल रसायन के लेन देन का वास्तविक आंकड़ा हासिल करने और उन पर बेहतर नज़र रखने, निर्यात पर नज़र रखने और पौधों के अंशों से बनाए जाने वाले उत्पादों के लिए नीतिगत उपाय तय करने में सुविधा होगी। अगर कोई और निर्देश नहीं आता है तो ये बदलाव 1 मई 2026 से प्रभावी हो जाएगा, ऐसा दावा किया जा रहा है। देखिए, कुछ अन्य वस्तुओं के भी 8 अंक वाले नए HSN कोड यहाँ पर बनाए गए हैं और इनमें फ्रोज़न क्रिल, क्रैनबेरी उत्पाद, जिब्रेलिक एसिड, थाइमिडीन बैटरी सेपरेटर और रेफ्रिजरेटर कंटेनर शामिल किए गए हैं। पत्र सूचना ब्यूरो की शोध शाखा द्वारा जारी एक स्पष्टीकरण में कहा गया है कि इस समझौते से उपभोक्ताओं यानी कि आप लोगों पर केंद्रित चुनिंदा वस्तुओं का आयात बढ़ाकर ग्राहकों का कल्याण सुनिश्चित किया गया है, यानी सीधा ग्राहकों को फायदा पहुंचाया जाएगा। ये इस रिपोर्ट में दावा किया गया ताकि देश के किसानों पर अतिरिक्त बोझ ना डाला जाए, बगैर मांग और आपूर्ति का अंतर कम भी किया जा सके। सरकार ने इसमें कहा है कि आयात की सीमित और चरणबद्ध उपलब्धता से सुनिश्चित होगा कि यह देसी उत्पादों की जगह लेने के बजाय उनकी कमी को पूरा करेगा और इससे ग्राहकों के लिए कीमतें ठहरी रहेंगी और विविध प्रकार के उत्पाद भी यहाँ पर मिल सकेंगे। अब इन उत्पादों में ट्री नट्स, बेरी जैसे ताज़े और प्रसंस्कृत फल, विशेष और उच्च गुणवत्ता वाले तेल, यीस्ट, मार्जरीन और अबलोनी सहित प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद, वाइन के अलावा प्रीमियम पेय पदार्थ जो होते हैं और जो पालतू जानवर होते हैं उनके चुनिंदा उत्पाद यानी कि खाने पीने की चीज़ें उनकी हो गई, सैमन, कॉड और इसके अलावा अलास्का पोलक जैसे फ्रोज़न खाद्य इसमें शामिल किए गए थे। अब देखिए, रिपोर्ट में ये कहा गया है कि पिछले व्यापार समझौते की तरह ही भारत ने कृषि बाजार या देखते हुए खोला था कि कौन सा उत्पाद हमारे लिए कितना ज़रूरी रहने वाला है आगामी दिनों में। और इसमें ये भी कहा गया था कि इसमें कई श्रेणियाँ हैं, जैसे शुल्क का तत्काल खात्मा, 10 साल तक के चरणों में खात्मा होगा, शुल्क घटाना आदि इसमें शामिल किए गए। इसके अलावा मार्जिन ऑफ प्रेफरेंस और टैरिफ रेट कोटा व्यवस्था भी इसमें शामिल किया गया। कुछ अत्यधिक संवेदनशील वस्तुओं की बेहद कम मात्रा को टैरिफ रेट कोटा में रखा गया है, जिस पर कम शुल्क लगेगा, ये दावा किया जा रहा। और इस श्रेणी में साबुत बादाम, अखरोट, पिस्ता, दालें जो है वो शामिल की गई, मतलब जो साबुत होगा। इसके अलावा बताया जा रहा है कि अमेरिका के कृषि सचिव ब्रूक रॉलिंस ने उस दरमियान कहा था, जो 2 फरवरी को उनका बयान वायरल हुआ था, कि भारत अमेरिका समझौते से अमेरिका के कृषि उत्पादों को भारत का विशाल बाजार मिलेगा और अमेरिका के ग्रामीण इलाकों में नकदी आएगी। उन्होंने एक्स पर एक पोस्ट किया था कि 2024 में भारत के साथ अमेरिका का कृषि व्यापार घाटा $1.3 अरब था। भारत की बढ़ती आबादी अमेरिकी कृषि उत्पादों के लिए अहम बाजार है और आज का समझौता यानी कि उस दरमियान जब 2 फरवरी को उन्होंने कहा था तो कहा गया था कि आज का जो समझौता हो रहा है इस घाटे को पाटने में काफ़ी मदद करेगा। देखिए, वाणिज्य विभाग ने कहा था कि व्यापार समझौते में किसानों के हितों को सबसे आगे रखा गया है। विभाग ने एक्स पर एक पोस्ट भी किया था जिसमें यह दावा किया गया था कि गेहूँ, चावल, बाजरा, सोयाफली और इसके अलावा मक्का, मसाले, आलू और प्रमुख जो फल हैं उन्हें इसमें बचा कर रखा गया है। डेयरी और पोल्ट्री क्षेत्रों को इसमें नहीं खोला गया है, मगर प्रमुख कृषि उत्पादों में बेहतर निर्यात अवसरों से मांग बढ़ने, भारत के निर्यात को विस्तार मिलने और कृषि आय में वृद्धि होने की उम्मीद यहाँ पर जरूर जताई गई है। स्पष्टीकरण में ये भी कहा गया है कि चुनिंदा संवेदनशील कृषि उत्पादों पर शुल्क में कमी या सुनिश्चित करने के लिए की गई है कि एक स्तर तक शुल्क संरक्षण जो है वो बना रहेगा। दावा ये किया गया कि इसमें पौधे के अंश, जैतून, पायरेथ्रम और खली जो हैं वो शामिल की गई हैं। अब देखिए, न्यूनतम आयात शुल्क पर आधारित नीति के तहत अल्कोहल युक्त पेय पर शुल्क जो है उसमें कमी रह गई है और जो भारत के लिए अन्य मुक्त व्यापार समझौते के अनुरूप ही रहने वाला है।